गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कॉइन्स के बारे में देखा था, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ वेरियस सोर्सेज, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनके बारे में देखेंगे हम कि क्या है क्या नहीं है। जुडिशियस एंड केयरफुल यूज़ ऑफ सोर्सेज हैज़ टू बी डन बाय द हिस्टोरियंस इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द करेक्ट पिक्चर ऑफ द पीरियड स्टडीड बाय देम। यानी कि जो स्रोत हैं, जितने भी प्रकार के स्रोत हैं, उनका विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक उपयोग इतिहासकारों को उनके द्वारा अध्ययन की गई अवधि की सही तस्वीर को चित्रित करने के लिए करना पड़ता है। यानी कि इतिहासकार जो हैं वो जितना भी अध्ययन करते हैं उनका विवेकपूर्ण सावधानी से अध्ययन करते हैं ताकि वो अवधि की सही तस्वीर को चित्रित कर सके, हमारे सामने सही उसकी तस्वीर या सही उसकी डेट बता सके। इसलिए वो सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से उसका अध्ययन करना पड़ता है उन्हें। सोर्सेज सच एज कॉइन्स एंड आर्चिवल रिकॉर्ड्स वर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल एज कंपेयर्ड टू द सोर्सेज सच एज ओरल ट्रेडिशंस एंड लिटरेचर। स्रोत जो हैं, जैसे कि ये सिक्के हुए और अभिलेख हुए, ये जो स्रोत हैं अन्य की तुलना में अधिक विश्वसनीय माना जाता है। यानी कि जो अन्य स्रोत हैं उनके तुलना में इन्हें अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इनकी जो तुलना है वो अधिक की जाती है उनसे। क्योंकि मौखिक परंपरा और साहित्यिक स्रोत जो है वो कम प्रामाणिक है उनकी तुलना में इनको अधिक प्रामाणिक माना जाता है। However, we do not have evidence in the form of coins or archival records for the study of certain period and dynasties. हालांकि हमारे पास निश्चित अवधि और राजवंशों के अध्ययन के लिए सिक्कों या अभिलेखों के रूप में प्रमाण नहीं है। यानी कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो निश्चित अवधि और जो राजवंश हुए हैं उनके अध्ययन के लिए सिक्के या अभिलेखों के रूप में प्रमाण नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। Sometimes information provided by one source may be an absolute opposite to the information provided by another source. कभी कभी क्या होता है, एक स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी किसी अन्य स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी के विपरीत हो सकती है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो स्रोत मिलते हैं वो हमें जो जानकारी प्रदान करते हैं वो दूसरे स्रोत से भिन्न होती है, उसकी जानकारी अलग होती है। In some cases, information contained in literature or inscription may not be clear and may give rise to multiple interpretations. कुछ मामलों में साहित्य या शिलालेख जो होते हैं में निहित जानकारी स्पष्ट नहीं हो सकती है और कई व्याख्याओं को जन्म दे सकती है। यानी कि ये जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमें साहित्य और शिलालेखों से निहित एक पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ये कई व्याख्याओं को, यानी कई अलग अलग व्याख्याओं को जन्म दे सकते हैं, इनमें भेद हो सकता है। This means that different historians may interpret a single text in different ways. इसका मतलब यह है कि विभिन्न इतिहासकार एक ही पाठ की अलग अलग तरह से व्याख्या कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो विभिन्न इतिहासकार जो हैं वो एक ही पाठ की अलग अलग तरीके से व्याख्या करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। यही बताया गया है यहाँ पर। गुड हिस्टोरियंस आर मेटिकुलस इन अंडरस्टैंडिंग, interpreting and reconstructing the things of the past to drive the correct conclusions. अच्छे इतिहासकार सही निष्कर्ष निकालने के लिए अतीत की बातों को समझने, व्याख्या करने और पुनर्निर्माण करने में सावधानी बरतते हैं। यानी कि जो अच्छे इतिहासकार जो होते हैं उनका क्या रूल होता है, वो किसी भी चीज़ इतिहास का निष्कर्ष जो निकालते हैं, किसी भी चीज़ का जो निष्कर्ष निकालते हैं, हमारे जो अतीत के बारे में जो बताते हैं, वो क्या करते हैं, अतीत की बातों को सबसे पहले तो अतीत की बातों को समझेंगे और फिर उसकी व्याख्या करने
और फिर पुनर्निर्माण करने के लिए सावधानी बरतते हैं, सावधानीपूर्वक कार्य करते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।